ले चलते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे। दिल्ली डीआरएसओ में हुआ एक खौफनाक हमला। पुलिस की जांच टीम मौका वारदात पे पहुंची, पर अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है व्योम और उसका प्यादा अचल। अब तक तो दंश की पोल खुल गई होगी और सब जगह ये फैल गया होगा कि पृथ्वी पर एक भयानक असुर ने हाहाकार बचाओ! 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 व्योम! तुम यही चाहते थे ना कि मुझसे असुर संहिता का उल्लंघन हो, लेकिन नियम तो तोड़ा है तुम्हारे साधारण से सैनिक अचल ने। वेश बदलने वाले प्रतिरूपण यंत्र का प्रयोग करके दूसरों को फंसाने वाले अक्सर खुद के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं, है ना व्योम? मतलब मैं तुम्हारी तरह जड़ बुद्धि नहीं हूं, इसीलिए हम आज भी सुरक्षित हैं। नहीं तो मेरे साथ साथ अचल का चेहरा भी उनके हाथ लग जाता। मैं फिर कहता हूं, मेरी बात मान लो, अन्यथा गुरु शुक्र को अचल के उल्लंघन के बारे में पता चल जाएगा। चलो ठीक है, ये बाजी तुम्हारी रही, पर अब क्या चाहते हो तुम? ऐसी मूढ़ योजना, कभी कभी तो शक होता है व्योम कि तुम असुर हो भी या नहीं। असुर हो या वानर। जी गुरु शुक्र, मुझे उन्हें मारना पड़ा, पर हम असुरों के बारे में किसी को पता नहीं चला, क्योंकि मैंने असुरी शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एक आतंकी हमला था और इसके पीछे हमारे पड़ोसी देश का हाथ हो सकता है। अर्थात असुर संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। जी गुरु शुक्र। कपूर स्ट्री हत्याकांड में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हमारे सूत्रों का मानना है कि ऐसी खौफनाक हरकत या तो किसी जंगली जानवर की या फिर किसी एलियन की हो सकती है। ये तुमने क्या किया श्वान? ये कोई इत्तेफाक नहीं, पहले उड़न तस्त्री का उतरना और फिर ये खौफनाक हत्याकांड। जरूर इन दोनों घटनाओं का आपस में संबंध है, लेकिन हमारा मानना यह है कि इसके पीछे खतरनाक किसी एलियन का हाथ है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। श्वान, मैंने 20 लोगों की हत्या की, पर किसी को इस बारे में पता नहीं चला, और दूसरी ओर अनावश्यक हत्या करके श्वान ने हमारा सारा भेद खोल दिया। आचार्य, पर आप ही ने तो कहा था कि मायावी अंगूठी ढूंढने का प्रयास कोई भी कर सकता है, तो मैंने। और तुमने एक ऐसे महारथी को भेज दिया जो असुरों को पृथ्वीवासियों के सामने प्रकट करे। क्षमा करिएगा आचार्य, मैं जल्दी इस समस्या का समाधान करता हूं। अगर कॉलेज में थोड़ा सा अकाउंट्स पे ध्यान दे दिया होता ना, तो मेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड होती। एब्सोल्युटली। आई नो।
ज़ारा प्लीज ओपन कर देना यार। नमस्ते अंकल। आइए मैं आपको घर दिखाता हूँ। ये देखिए टीवी है, ये लिविंग एरिया। आइए यहाँ, किचन, मॉड्यूलर किचन, वो बाथरूम। अंकल अंकल, आप इन लोगों को घर क्यों दिखा रहे हो? बेटा मुझे बहुत दुख है, आप लोग इस घर को छोड़ के जाने वाले हो। हाँ? किसने कहा? मैंने। पिछले 2 महीने से आप लोग ने रेंट नहीं दिया। कब तक चलेगा ऐसे? ये लोग आ गए हैं, ये लोग रेंट देंगे, आप लोगों को जाना पड़ेगा। अंकल क्या हम 2 मिनट के लिए प्राइवेट में बात कर सकते हैं? 1 मिनट। हाँ अरे चलिए। अंकल, प्राइवेट में बात करनी है, आपसे नहीं, आपस में बात करनी है। तो आप चाहिए प्लीज। तुम मुझे मेरे घर से बाहर निकालो। हाँ तो आप भी तो हमें ही निकाल रहे हो ना। तो फिर रेंट दे दो ना। दे देंगे, रेंट दे देंगे, आप यहीं रहिए, हम आते हैं, हम 2 मिनट में आते हैं, ठीक है? इस अंकल की तुलना में सीरियसली देखिए इसको तो काम डाउन शानू, काम डाउन। कहाँ से देंगे रेंट? छोड़ देते हैं फ्लैट। कहाँ रहेंगे? तू एक काम करना, तू कुछ दिनों के लिए जबलपुर चले जाइयो आंटी के पास, और मैं अपना जुगाड़ देख लूंगी कहीं पर। तो समझ नहीं रही है, ये घर हमारे लिए परफेक्ट है, राइट बंगलो के पीछे, और शूट के बीच में कैसे चली जाऊँ जबलपुर? हाँ वो तो ठीक है, फिर एक ही तरीका है हमारे पास में। डन, जो तू बोले। ब्लब कॉस्मेटिक्स वाली ऐड कर ले वीर के साथ प्लीज। शानू नहीं, वो मैं नहीं कर सकती। सारा बट अभी तो तूने कहा डन, और वैसे भी और कोई तरीका नहीं है हमारे पास में। प्लीज। आप लोग एडवांस कब देंगे? अंकल पहले हम घर फाइनल कर ले। हाँ वो तो है। अंकल अगले संडे तक आपको पूरा रेंट मिल जाएगा। संडे को? 9 दिन बाद। प्रॉमिस? तो फिर ठीक है, आप लोग मेरे साथ आइए। और हम? मैं आपको दूसरी खोली दिखाता हूँ, आइए। अंकल को तो बोल दिया है, पर जिस तरह से वीर के साथ बिहेव किया था मैंने, मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ ऐड करने के लिए हाँ बोलेगा। अंकल इससे पहले कि कोई आ जाए प्लीज बताइए वो सीक्रेट लैब कहाँ है? डीआरएस वो यही है, इसके पीछे आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। कौन आ रहा है अंकल? पता नहीं, हाँ इतना जानता हूँ कि आ रहे हैं वो लोग। अमल प्लीज मुंबई डीआरएस को बचा लो वरना उन्हें सब पता चल जाएगा। किन्हें सब पता चल जाएगा अंकल? प्लीज थोड़ा क्लियर बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुंबई डीआरएस को बचा लो, हमारे सीक्रेट्स को बचा लो। हाँ प्लीज अंकल। पापा ने पूरी जिंदगी निकाल दी मुंबई डीआरएसओ में, और अब तक मुझे लग रहा था कि वो सीक्रेट लैब दिल्ली डीआरएसओ में है। मुंबई डीआरएस को बचा लो। कहीं वो सीक्रेट लैब मुंबई डीआरएसओ में तो नहीं है? उस मानव तक पहुंचने का दूसरा सूत्र मुझे मिल गया है गुरु शुक्र। मेरा अगला पड़ाव है मुंबई स्थित DRSO। आज खुश तो हो गए ना तुम? वो जिसने कभी तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी क्योंकि घुटनों में दर्द था, वो जिसने तुम्हारे आगे आज तक हाथ नहीं फैलाए, वो तुमसे हाथ जोड़ के आज पूछता है कि सीक्रेट लैब डीआरएस मुंबई में ही है ना भगवान? प्लीज बता दो भगवान, प्लीज। ये उम्र सीक्रेट लैब नहीं, सीक्रेट गर्लफ्रेंड पर फोकस करने की है मूर्ख। भगवान आप
वीर मेरे वीर, क्या तुमने चलाया मेरे दिल पे तीर? बोलो बोलो ना। ज़ारा मुझे गुदगुदी हो रही है। ज़ारा ज़ारा रोज ऐसे ही आके जगाया करो, दिन अच्छा जाता है। फोकस वीर, ज़ारा के सपने देखना छोड़, मुंबई डीआरएस नहीं पहुंचना क्या? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो बेबी? देखा, इस बार मैं नहीं फिसलाना, क्योंकि इतने प्यार से तो मुझसे सिर्फ ड्रीम वाली ज़ारा ही बात कर सकती है। पता नहीं क्यों रियल लाइफ वाली ज़ारा मुझसे इतना चिढ़ती है। कोई बात नहीं, एक दिन रियल लाइफ में ज़ारा मेरे पास आएगी और मुझे हक करके कहेगी, वीर मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, आई एम सो सॉरी। और फिर मैं उससे कहूंगा, सॉरी मत कहना ज़ारा। फिर हॉलीवुड फिल्मों की तरह फील लेके मैं उसे किस कर लूंगा। सिचुएशन की डिमांड है बॉस। क्या बात है, आज मेरे बिना रहा नहीं जा रहा। क्या बड़बड़ा रहा है? स्माइल, लगता है आज किस ले गई मानोगी। वीर वो मैंने तुम्हें गलत। सॉरी मत कहना ज़ारा। wrong with you? Have you gone mad? ज़ारा, रियल वाली ज़ारा, हाउ? कैसे? क्या कर रहे हो तुम वीर? तुम सच में हो? नहीं, मैं नहीं, मेरा भूत है। Of course मैं हूँ। What's wrong with you? ज़ारा भैया मिल। तो रोमांस होने से सच में यार। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़ारा, गलतफहमी। तुम प्लीज मामा से कंप्लेन मत करना, प्लीज। वीर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। Can we talk? एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ज़ारा को वीर से काम है, वो भी जरूरी। ऐसी स्टार्ट होती है लव स्टोरी। Yeah, you know she's meteor में से सिर्फ एक मिनट बड़ी और इतनी होने का और चलता है। Oh please, you don't. हाँ ज़ारा, बताओ क्या काम है? वीर क्या तुम ब्लश? हाँ ये लो। Stop it, you fool! फुल बात ही नहीं सुनते तुम। सुन लिया करो ना पूरी बात। ब्लब कॉस्मेटिक्स के ऐड के बारे में बात कर रही थी मैं। हाँ कर लो ना, अगली बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। अरे भैया एक बार उनकी बात तो सुन लो एटलीस्ट। ओह सॉरी, बोलो। तुम्हें मेरे साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? काम तुम्हारे साथ? हाँ हाँ, कोई स्टंट है क्या? तुम्हारे लिए ना तुम्हारा डुप्लीकेट भी बन जाऊंगा और लड़की वाला कॉस्ट्यूम भी पहन लूंगा मैं। ज़ारा एक्टिंग करनी है वीर मेरे साथ।
अरे कुछ तो बोलो भैया, कुछ तो बोलो। एक्टिंग मैं कैसे? ब्लब कॉस्मेटिक्स के मार्केटिंग हेड को तुम्हारी वायरल वीडियो बहुत अच्छी लग गई, तुम्हारा ब्लश करना बहुत अच्छा लग गया, उन्हें लगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम्हें क्या लगता है ज़ारा? What? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगा? अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स तो पेड़ से भी एक्टिंग करवा लेते हैं, तुम तो फिर भी इंसान हो ऑलमोस्ट। इंसल्ट या तारीफ? वैसे वीर, ऑफर बहुत अच्छा है हम दोनों के लिए। वो तो है। तो क्या लगता है तुम्हें? एक मिनट, हाँ, एक्सक्यूज मी। हाँ। में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर रियल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ओह, तेरी तो निकल पड़ी वीर। ठीक है, कर लेंगे ऐड ज़रा तुम्हारे साथ। थैंक यू वीर, कॉल टाइम भेज दूंगी, टाइम पे आ जाना। ओके? तुम जिस भी टाइम कॉल करो मेरा कॉल टाइम है। हाँ हाँ अरे आ जाएंगे भैया, बिल्कुल टाइम पे आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। ग्रेट, तुम दोनों भी चलो ना, I'll be fun। Really? वाओ, सबके सब गायब है। 2 घंटे पहले मैंने हेयर डाई मंगवाया था, लेकिन रंजीत के लिए। हे ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय। हाय। मैं एक्चुअली वीर से मिलने आई थी, सोचा आपको डिस्टर्ब ना करूं। You look fantastic। Thank you। मुझे थोड़ा काम है, I'll see you later। Okay। Bye। Bye। ज़ारा। रॉकी, हाय, कैसे हो? सिंगल। रॉकी। बोलो। क्या? मुझसे मिलने क्यों आई थी? मैं एक्चुअली वीर से मिलने आई थी। ओके बाय। वीर से? वीर के साथ क्यों? ऐड कर रही है। ऐड फिल्म? एक्टिंग कर रहा है तुम्हारा डुप्लीकेट। कपल बने हैं दोनों एक ऐड फिल्म में। What? चने के खेत में। रंजीत, ज़ारा वीर के साथ ऐड फिल्म क्यों कर रही है? वीर को ऐड फिल्म मिल गई, वो भी ज़ारा के साथ। वाओ वाओ। तुम्हारी फिल्म की हीरोइन एक स्टंट मैन के साथ ऐड कर रही है, तुम कह रहे हो वाओ? डार्लिंग रिलैक्स, ऐड फिल्म ही तो कर रही है, एक्टिंग कौन से उसके साथ भाग गई। नहीं, दिमाग में धनिया कट्टे हैं क्या पापा? तो तेरा तो प्रॉब्लम ही यही है ना। और की मत सोच, अपनी देख। मैं तेरे और ज़ारा के वो प्रपोजल वाले सीन के लिए ना कुछ एपिक सोच रहा हूँ। बोले तो तोड़ फाड़, उसी की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। शहर में एलियंस का आक्रमण का टाइटल है। क्या हमारे बीच रह रहे हैं कोई खूंखार एलियन? है एलियन। अगली फिल्म मैं एलियंस पे बनाऊंगा। आजकल जहां देखो वही चल रहा है ना? एलियंस, ड्राइवर, गाड़ी। ये रंजीत भी ना कभी कभी वीर को लेकर पार्शियल हो जाता है। इनसे नहीं होगा कुछ भी। अब जो करूंगा मैं ही करूंगा। कल के शूट के लिए कितना अच्छा लगेगा? ब्लू सूट से हो गया। वीर! ओह नो, बाबा ब्लैक शिप, तेरे से बढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। DRSO मुंबई पहुंचना है, वो भी जल्दी। क्या करूं? स्मार्ट गर्ल्स। आखिर बहने किसकी है? क्या करे? रुक। समझता क्या अपने आप को? असली हीरो
क्या? असली हीरो तो इरफान सर थे ना उस मूवी में, क्या एक्टिंग करी थी यार। 1002, 1003, 1004। hey. हाँ भाई। कहाँ पे भी? अरे अभी तो गए वहां से। मैंने तुम देखा? आपसे बिल्कुल यही उम्मीद थी। पहले तो खुद गायब होता था, अब बातें भी गायब करने लग गया। तो क्या कर रहा है बंटू? रॉकी देख लेगा। आज तक डरता हूँ व्हाट्सएप फेस से। क्या हुआ? स्वीटी ने बताया मुझे। यार तू TBGF बोले तो तू भी गर्लफ्रेंड्स के साथ ब्लब कॉस्मेटिक का ऐड कर रहा है, हाँ? और तूने मुझे बताया तक नहीं। तू ना इतना सेंटी मत हो। मुझे कल ना ऐड में तेरी हेल्प लगेगी। हेल्प? हाँ यार, तेरे लिए तो जान हाजिर है। मांगना नहीं है, बताना क्या चाहिए। बंटू तू ना बहुत फिल्मी हो गया है। वो सासबो वाली शीतल के साथ रहना बंद कर। अरे मेरी शीतल को छोड़, अपनी ज़ारा पे फोकस कर। मैं चाहता हूँ कि तू ऐड के अंदर हीरो लगे और ज़ारा जो है ब्रश करे। गूज़बम्प्स मैन, गूज़बम्प्स। क्या कर रहा है बंटू? तो मरवाएगा क्या? ऐड करेगा ना तू? मैं देखता हूँ कैसे। मीठी, ये पक्का भैया के लिए कोई नई प्रॉब्लम लाने वाला है। इस रॉक की रुकावट का कोई अच्छा सा इलाज करना पड़ेगा। हाँ, DRSO में छुट्टी है, मेरा रास्ता खाली है। मैं बिना किसी डेंजर के सीक्रेट लैब तक पहुंच सकता हूँ। गायब मोड ऑन। गायब मोड ऑन। छुट्टी वाले दिन भी इतनी सिक्योरिटी। इतने स्टाइल से एंट्री मारूंगा ना कि कोई रोक भी नहीं पाएगा मुझे। झटका, वो भी जोर का। मैं गायब हूं, बट इलेक्ट्रिक का झटका तो लगेगा। अब क्या करूं? ओह नो, ये कुत्ते मुझे देख नहीं सकते पर स्मेल तो कर सकते हैं। अब क्या करूं? अरे क्या हुआ इन्हें अचानक? बोल रानी, कम ऑन, शांत, चुप, एकदम चुप, कोई नहीं वहां पे। पता था मुझे, आई एम अ गुड बॉय।
अंगूठी की ध्वनि इसी जगह से आ रही है। मुझे किसी दूसरे रास्ते से अंदर जाना होगा। ये देख, एलियन का हमला हो गया, खतरनाक वाला। अरे फोन में क्या मिल गया तुझे? ज़ारा देखा, क्या कमाल लड़की है यार। दिखा दिखा। गलत टाइम पे गलत आदमी के सामने गलत बात कह दी। हालांकि ऐसी गलती की सजा होती है गोली या फिर गाली, लेकिन मैं तुम्हें गीला करूंगा। अरे ये क्या की तूने? टोपी गिरा दी मेरी। नहीं मैंने नहीं गिराई। अरे क्या हुआ यार? लड़की को बुरी नजर से देखोगे तो दर्द तो होगा ना बॉस। फटाक। नो सीसीटीवी, नो रिंग। अब सीक्रेट लैब कहां पे है? पापा की लैब।
वो तेरी लगता है कोई है। अद्भुत, कहीं ये वो तो नहीं। जासूसों वाली फिल्मों में किताब तो कोई नहीं पढ़ता, किताबों से खुलते हैं खुफिया दरवाजे। इसका मतलब यही है वो। अंततः तुझसे भेंट हो ही गई अंगूठी चोर। मैं तो तुझ तक भटकल के माध्यम से पहुंचना चाहता था, पर ये तो कुआं ही प्यासे के पास आ गया। अब मैं तुझे मारकर गुरु शुक्र की अंगूठी तुझसे छीन लूंगा। अब तुझे अपने जाल में फंसाएगा दंश। वो स्टाइल का बैंड बज गया, पर कोई बात नहीं, मैं भी बैंडरा का बॉन्ड हूं। कहां गया वो अदृश्य मानव, वो अंगूठी चोर? दूर दृष्टि हो तो वो सब भी दिख जाता है जो अदृश्य है।
मेरी योजना के मध्य नहीं आना चाहिए था। मैं दिख कैसे रहा हूं? रिंग कहां गई? बार बार मेरे हाथ से फिसल जाती हो, मना किया था ना। ओह, तो ये मिरर नहीं सीक्रेट दरवाजा है। ओह, तो ये वन वे ग्लास है, तभी तो मुझे बाहर से कुछ दिख नहीं रहा था। साउंड प्रूफ भी है लगता है, काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ टाइप्स। वीर लाओ मेरा बैग दो। नहीं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है बेटा। आप हमेशा चीटिंग करते हो। क्यों, ऐसा क्या किया मैंने? आप मुझे कभी भी अपने ऑफिस नहीं ले जाते हो। सॉरी बेटा। थैंक यू। तो बेटा, बड़े बड़े सीक्रेट मिशंस पूरे करने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीटिंग करनी पड़ती है। आप तो जानते हो मेरा ऑफिस सीक्रेट्स का भंडार है, क्या पता कब कहां कैसे क्या हो जाए। तो आपकी सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पापा, आप मुझे मिस नहीं करते हो? एक चीज दिखाऊं? ये हमेशा मेरी आंखों के सामने रहते हैं। I love you, पापा। I love you too, बेटा। मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ पापा। तुमने मेरा रास्ता काटने का दुस्साहस कैसे किया? संकट का दूसरा नाम श्वान धरती की धूल चाट रहा है। कहां गई तुम्हारी शक्तियां? आचार्य शुक्र की वजह से तुझे जीवित छोड़ रखा था, और आज तेरी मृत्यु नहीं टलेगी दंश। प्रोजेक्ट रिंग, तो ये था पापा का सीक्रेट मिशन, और इसीलिए डीआरएसओ ने इस एरिया को सील किया हुआ है। सीक्रेट मिशन का पता लगा लिया तो अब कोई ना कोई सीक्रेट साथ लेकर ही जाऊंगा। हो सकता है सीक्रेट लैब तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए, है ना पापा? और वैसे भी आप मुझे यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। लगता है आज मेरी किस्मत छुट्टी पे है, अभी तक कोई क्लू ही नहीं मिला।
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ पर मेरे अलावा कोई और भी है? सीक्रेट कंपार्टमेंट? मैप। पापा ने इसे सीक्रेट कंपार्टमेंट में रखा था। जरूर इसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी। कहाँ गया वो अंगूठी चोर? उसे ढूंढना होगा। कौन है ये? इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। कहीं ये वही तो नहीं जिसने उस दिन पानी में मेरा गला पकड़ा था? ये आवाजें उधर से आ रही थी। कम ऑन। कौन है ये? इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ये आवाजें उधर से आ रही थी। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। अब जरा शांति से निकाल के देखता हूँ ये आइटम है क्या। एक तो मेरी ज्योग्राफी इतनी कमजोर है, ऊपर से पापा का छोड़ा हुआ मैप इतना कंफ्यूजिंग। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी बिल्डिंग का पर्टिकुलर नाम भी नहीं लिखा हुआ है। क्या है ये लेटर्स? FON? क्या है ये? कोई स्ट्रीट है, कोई कॉलोनी है? कैसे समझूं क्या है ये? भैया आप अभी घर में एंटर हुए हो ना? हाँ? नहीं नहीं नहीं। हमसे कब से झूठ बोलने लगे आप? हमें सब पता है भैया। शक तो मैं बहुत पहले से ही था, आज कंफर्म हो गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कहीं भी रिंग के बारे में तो पता नहीं चल गया। रोज रात को बाहर जाते हो आप पापा को ढूंढने के लिए। सारा दिन आप काम करते हो, रात भर पापा को ढूंढते हो। कोई रेस्ट नहीं, कोई नींद नहीं। भैया ऐसे तो आप बीमार पड़ जाओगे ना। देखो तो जरा डार्क सर्कल्स भी आने लगे हैं। भैया हम भी चाहते हैं पापा मिल जाए, पर आपको खोकर नहीं। मुझे कुछ नहीं होगा मेरी स्वीटू मीठू,
अच्छा सुनो, एक गुड न्यूज बताता हूँ। मेरा रात भर भटकना बेकार नहीं हुआ। मुझे पापा से रिलेटेड कुछ क्लूज मिले हैं। मुझ और आज से नो टेंशन, नो रात को जगना। और ऐसे भी डार्क सर्कल्स के साथ तुम्हारा भाई एड शूट कैसे कर सकता है? अच्छा हाँ, कल तो आपका एड शूट है ना? So excited भैया। यस। अच्छा, अभी बाकी का एक्साइटमेंट कल के लिए, ओके? अभी के लिए गुड नाइट। गुड नाइट भैया। बाय। कल रॉकी रुकावट भैया के शूट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश जरूर करेगा। हम उसकी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अभी मैप भी मुझे पापा तक पहुंचा सकता है, इसलिए मुझे इसकी पहेली तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। मुझे नहीं पता डैड, आप कैसे भी करके रुकवाओ बस। आप कैसे रुकवा दूं? क्या? अरे कैसे भी करके वीर का स्टंट लगवा दो ना आज। तेरे बाप की फिल्म है तो तेरे बाप की। बेटा बजट नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। सिर्फ एक वीर के स्टंट के लिए मैं 200 लोगों की फिल्म यूनिट बुला के उन्हें खाना खिलाऊं? सुनो, आई डोंट केयर, ठीक है? मुझे कैसे भी करके वो बिजी चाहिए बस। क्यों? ताकि वो एड फिल्म शूट ना कर पाए। ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। मेरे पास एक आइडिया है, चल। मैं आपका बेटा हूँ, वो डुप्लीकेट है, एक्टर नहीं है वो। हाँ तो एक एड फिल्म करके वो कौन सा एक्टर बन जाएगा? तूने तो आधी फिल्म शूट कर ली है, तू बना क्या एक्टर? क्या मतलब? तू सच बता, तेरा प्रॉब्लम वीर के एड फिल्म शूट करने से या ज़ारा के साथ एड फिल्म शूट करने से? Whatever. बेटू, वो ज़ारा के साथ सिर्फ एक एड फिल्म शूट कर रहा है, तू पूरी फिल्म शूट कर रहा है? चिल। अच्छा सुन, मैं छत पे जा रहा हूँ। पूछ क्यों? वहां फ्री का विटामिन डी मिलता है। अरे नहीं, चल ठीक है। ए फ्रूट जूस, फॉलो मी। कुछ भी हो जाए, वीर को एड फिल्म करने नहीं दूंगा मैं। ज़ारा ना सिर्फ मेरी है। क्या ज़ारा अपना डुप्लीकेट भेज रही है एड शूट पे? भाई तो उसने बोले वीर के साथ वाले शॉट्स मेरे डुप्लीकेट के साथ ले लेना, मैं अपने वाले शॉट्स किसी और दिन दे आऊंगी। हाँ, इसका मतलब वीर भैया ज़ारा से सारा दिन मिल ही नहीं पाएंगे बेचारे। हाँ यार, हाउ सैड। मुझे नहीं पता था ज़ारा इतनी मीन होगी। मीन? तू मीन की बात करी स्वीटी, तो खुद ही बता। ज़ारा भैया को भाई के देगी, भैया सिर्फ एक स्टंटमैन और ज़ारा एक फिल्म की हीरोइन, वो भी रॉकी भाई के साथ। तो बिना कुछ करे ही काम हो गया। स्वीटी, तूने उस दिन नोटिस किया था ज़ारा कैसे रॉकी भाई का नाम सुन के कितना ब्लश कर रही थी? हाँ यार, मैंने सुना तो था। तुझे पता उस दिन फोन पे कह रही थी रॉकी हैज द बेस्ट बॉडी इन बी टाउन। मैं तो कभी कभी उसका वर्कआउट देखने जाती हूँ, स्पेशली उसके जिम में। उसका स्ट्रेंथ, उसका स्टैमिना, ओह माय गॉड। 1000 पुशअप्स और 20 केजीज का डंबल उठाने के बाद भी नहीं थकता वो। रॉकी तो असली में हीरो है, मेरा हीरो है, ये बोला था। हाँ यार, इसलिए तो वो वीर भैया का एड शूट छोड़ के स्पेशली उनके जिम जा रही है रॉकी भाई को चेकआउट करने। हाउ डिस्गस्टिंग। जैकपॉट। डोला रे डोला, लेफ्ट वाला राइट वाला। आज मैं समझाऊं तुम्हारी वैल्यू। ज़ारा, ये जो तुम अपनी फीलिंग छुपाती रही ना मुझसे, आज मैं ऐसा वर्कआउट करूंगा ना, ऐसी आग लगाऊंगा ना, तुम खुद आके मुझसे बोलोगी रॉकी, you're the man, I love you. Yes. Wait. रॉकी जिम जा रहा है। बन गया अपना काम, ये रॉकी द रुकावट का इंतजाम। लेट हो गया है बहुत, पंडू भी वेट कर रहा होगा। पता है भैया आपसे मिलने कौन आया है? डिजाइनर प्लस स्टाइलिस्ट प्लस फैशनिस्टा, स्टाइला। स्पेशली आपके लिए। मेरे लिए?
लव कॉस्मेटिक्स की टीम है ये। एड शूट से पहले आपको लुक फाइनलाइज करना है, स्टाइल चेक। क्यूट हो, चार्मिंग भी, बॉय नेक्स्ट टू टाइप्स। बट मैं तुम्हें बनाऊंगी इररेसिस्टिबल। आई मीन हर लड़की के दिल की धड़कन। दैट फेमस ब्लश। अरे नहीं नहीं, ये तो बस निकल गया। गर्ल्स, टाइम कम है, काम ज्यादा। लेट्स स्टार्ट मिशन निखार। आउच! एंटीऑक्सीडेंट्स भैया, इससे निखार आएगा, पल जैसे चमकेगी आपकी स्किन। अरे तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हो? डोंट वरी भैया, यू आर इन गुड हैंड्स। अरे मेरी बात तो सुनो। वैक्स! तुम तो स्टंटमैन हो ना, वैक्स से डर गए? वैक्स से डर नहीं लगता स्टाइला, वैक्सिंग से लगता है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। हाँ? नहीं 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 नहीं। डैशिंग। वाओ भैया, स्टार लग रहा है मेरा भाई। स्टार नहीं, रॉक स्टार। आओ ना एक पिक्चर लेते हैं, ऐसे करो। वाओ। ओके चलो लेट्स गो, शूट के लिए लेट हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट। गर्ल्स कम। हे भगवान जी, बस भैया का शूट स्मूथली हो जाए और ये रॉकी ना आ जाए काम खराब करने। डोंट वरी स्वीटी, मैंने जिम ट्रेनर से सेटिंग कर ली है, रॉकी का इंतजाम हो चुका है। ओह वाओ। रॉकी ना आज किल कर देगा। Come on guys, let's kill it. रॉकी ये तू क्या कर रहा है? मैं पूजा कर रहा हूँ। What? ये शरीर मेरा मंदिर है और एक्सरसाइज मेरी पूजा ब्रो। Excuse me. Hi Rocky. I'm your big fan. What's your name? पूजा. एक सेल्फी ले लो please. Quick. Yeah. Thank you. Bye. Thanks. I roll it. आराम से रॉकी, आराम से। अरे लड़कियां आराम करने का देती हैं। आगे पीछे आगे पीछे। उनकी भी क्या गलती है? अब मैं हूं इतना स्मार्ट। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कार्डियो, बेंच प्रेस। कम ऑन, चल अब तो टेक्निक देखना। कम ऑन। ये देखिए किया टच और ये नहीं दूसरे पे मार। तुम बहुत नोटी हो ज़ारा। हाँ, चुपके मुझे ताड़ती हो और जब मैं देखता हूं तो पलट जाती हो। आज तो मैं तुमसे बुलवा के रहूंगा। अब करेंगे एक्सरसाइज। ज़ारा को छोड़ो, उसके कटआउट को इम्प्रेस करके दिखाओ। शॉन? शॉन? क्या सिद्ध करना चाहते हो तुम दंश? वो मनुष्य, वो अंगूठी धारक आज मेरा शिकार बन चुका होता। यदि तुमने मेरा मार्ग न रोका होता
जड़ बुद्धि तो तुम हो। अगर आज तुम मेरी बाधा ना बनते तो वो अंगूठी मेरे हाथों में होती। तुम वहां पहुंचे कैसे? मैंने भेजा था इसे अंगूठी ढूंढने। अंगूठी के लिए नहीं, तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो व्योम, और इसका मूल्य तुम्हें भी चुकाना पड़ेगा। हटो व्योम, इसका घमंड चूर करने का समय आ गया है। धिक्कार है, धिक्कार है। आचार्य, हमारे बीच में एक विश्वासघाती है। इतने लोग, इनके सामने मुझे एक्टिंग करनी है। Hey, you can do it, भैया। Just go for it. अरे ये कौन है? मतलब क्या लग रहा है यार? क्या कर रहा है बंडू? अरे बमाई, तेरी नजर उतार रहा हूँ यार। वाह, क्या लग रहा है? What a job you did. You look different. Thank you. वाह ज़ारा, कितनी अच्छी लग रही है। Hi वीर, how are you? Excuse me. ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या दिख रहा है बंटू? बंटू! अरे बच्ची, पहली बार तो आंखें खोली है, इसलिए फाड़ फाड़ के देख रहा हूँ। ओ शानू के जानू, मैंने तुझे यहाँ शानू पे लाइन मारने के लिए बुलाया है क्या? अच्छा, ये देख, मैंने तुझे बताया था ना मैं कुछ क्रैक कर रहा हूँ। मुझे ना इस मैप में एग्जैक्ट लोकेशन को क्रैक करने में तेरी हेल्प चाहिए। ये देख, ये है हॉस्पिटल, इसके बगल में है ये रहा चर्च। चर्च के सामने से जाती है सीधी सड़क, और यहाँ पर इस साइन का मतलब है गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब ये इधर कोई ब्रिज है, और इस यहाँ से ये रहा चौराहा। ये लोकेशन मुंबई में एग्जैक्टली कहाँ है, इस बात का पता लगाना है। कैसे? इंटरनेट से। वीर कपल वाली एक्टिंग कर लेगा। टेंशन क्यों ले रही है, मैं हैंडल कर लूंगी ना उसे। ओके, तू टेंशन मत ले, मैं ये ढूंढ लूंगा। सुन वीर, मुझे पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल तू एक्ट पे फोकस कर। हाँ, नर्वस होने वाली कोई चीज ही नहीं है। मुंडी आगे, छाती मार। वीर, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, चलो।
क्षमा कीजिए आचार्य, पर मुझे इसके पीछे दंश का षड्यंत्र नजर आ रहा है। कहना क्या चाहते हो व्योम? मैं कहना यह चाहता हूं आचार्य कि ये खुद तो अंगूठी ढूंढ नहीं पाया, इसलिए ये नहीं चाहता कि श्वान भी उस अंगूठी को ढूंढ पाए। दंश ने जानबूझकर मेरा मार्ग रोका था आचार्य, अन्यथा मैं उस अंगूठी के अत्यंत निकट पहुंच चुका था। अपनी विफलता को मेरे सर मरने का प्रयास मत करो श्वान। तुम्हारी मूर्खता और असावधानी के कारण पृथ्वीवासियों को हम असुरों के बारे में पता चल गया है। अब ये अभियान और कठिन हो गया है, और ये सब हुआ है व्योम की ईर्ष्या के कारण। ईर्ष्या? और वो भी तुमसे? कौन हो तुम दंश? अस्तित्व क्या है तुम्हारा? ना तो तुम्हारे वंश का पता है, ना ही तुम्हारे कुल का। आधी नस्ल का असुर कहकर उपहास बनाते हैं सब तुम्हारा, और तुमसे ईर्ष्या। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो व्योम, वरना वरना क्या? तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारा सच सबके सामने ना आ जाए, क्योंकि इस योद्धा के कवच के पीछे एक योद्धा नहीं, अभी तू एक विश्वासघाती छुपा है। क्यों अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? व्योम मृत्यु से नहीं डरता। व्योम तो असुर कुल के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दे। पर तुम, मुझे तो लगता है कि तुम असुरों के वेश में एक बहरूपीय हो, जो असुरों को ही अपना दास बनाना चाहता है। रोक लो अपनी जबान को। और यही नहीं, तुम आचार्य की पदवी छीनकर उनका स्थान लेना चाहते हो। बस, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आचार्य, देखा आपने, हमेशा असुरों को मारने के लिए तत्पर रहता है। पता नहीं अपने आप को हम में से कैसे कहता है ये। आचार्य, मुझे पूरा यकीन है कि आप न्याय अवश्य करेंगे। श्वान को एक और अवसर मिलना चाहिए उस अंगूठी को ढूंढने का, क्योंकि असुर कुल के हित के लिए। असुरों के हित की चिंता नहीं है तुम्हें। तुम मुझे हराने के लिए क्या क्या करोगे व्योम? कहां तक जाओगे? यही तो हर समस्या की जड़ है। एक दूसरे का साथ देने के स्थान पर एक दूसरे को पराजित करने में लगे हो तुम। श्वान को अंगूठी ढूंढने का एक मौका मिलेगा। तब तक दंश यहीं रहेगा आंतरिक यान में, ताकि श्वान के कार्य में वो बाधा ना डाल सके। ओके, सो क्लियर है राइट? मतलब तुम समझ गए हो ना? ऑन कैमरा तो तुम दोनों को एक्टिंग करनी ही करनी है, लेकिन ऑफ कैमरा भी तुम दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी। ओके ओके। होप इसे ही सीरियसली ना ले, एक्टिंग ही समझे। ये ऐड भी आज ही होना था। पता नहीं बंडू को कुछ पता चला कि नहीं। चलो एक रिहर्सल लेते हैं, कपल बनने की रिहर्सल। ओके चलो, गेट अप सारा आजा। कम ऑन वीर। तो मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है ना, तो होती तो क्या बुलाते? बेबी। ओ प्लीज, टू ओल्ड स्कूल। हाँ, तो आप ही बता दो क्या बुलाना है। बे। बे। तुम जारा को बुलाओगे बे? और बे, जारा बे कैसी हो? बे, before anyone else, B-A-E, बे। बे, B-A-E। मतलब कि जो दिल के सबसे करीब हो। आप लोगों को लाइंस तो याद है ना? आई एम श्योर बस लाइंस ही तो याद कर रही हैं, बाकी तो आप लोग एक्चुअली कपल हैं, तो आई एम श्योर आपकी केमिस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? हाँ बे। बे? बे। ओके, कूल।
Be ready? And action! Be ready? ऑल द बेस्ट भैया। यही मौका है भैया, कर लो अपनी लव स्टोरी से। रेडी सर, रेडी। क्या एनर्जी है लड़के में? है ना सर? Rolling and action! अबे यार 4 घंटे से यही देख रही है। इतना तो मैंने अपने आप को आज तक नहीं देखा। तब ना मैं बात करता हूँ उससे। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों का काजल, जैसे गुलाबी काजल, जैसे रात का आंचल। काट काट काट। दोबारा लेंगे वीर। रेडी? एक्शन! Calm down. It's okay. Yeah. अरे यार ये तो पाक का साइन है। मुझे 1 सेकंड के लगा ये हॉस्पिटल है। तुम्हारी आंखों का बाल, जैसे गुलाबी गाल, गाल। काट। रेडी? वीर तुम्हारी लाइन से लेंगे। एंड एक्शन! तुम्हारी आंखों का काजल, जैसे रात का आंचल। काट। सॉरी ज़ारा, आई नीड अ ब्रेक। ज़ारा, सॉरी। अभी शूट नहीं होगा मुझसे। मतलब पैकअप? ये कुछ समझ में आया? ये देख ये मुंबई में ना ऐसे 8-10 लोकेशन है, लेकिन ये FON है ना, इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। इधर ऐड का भी कबाड़ा कर दिया और ज़ारा को भी नाराज कर दिया, और यहाँ मैप में भी कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। आज का दिन ही बहुत मनहूस है। क्या लगता है ये मैप अमल अंकल का बना हुआ है? आई थिंक ये पापा के किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा होगा। सीक्रेट? जैसे कि तू और मैं हर सीक्रेट शेयर करते हैं, वैसे ही अंकल का भी होगा कोई जिगरी। जिगरी? यार ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि तू आजकल मेरे साथ घूमता नहीं है। भटकल अंकल। अंकल ये मैप कहाँ का है, और ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये क्या है? टेस्ट ले रहे हो मेरा? अमल, तुम अपने बनाए हुए मैप के बारे में ही भूल गए? हाँ? भूला नहीं हूँ, मैं तो बस देख रहा था कि आपको कितना याद है। याद?
सब याद है, इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं अभी। तो बताइए। अमल, ये तुम्हारी सीक्रेट लैब का मैप है। सच में भूल गए उसके बारे में? बैड, वेरी बैड। सीक्रेट लैब? हाँ याद है, एक पुराने से बंगले के तहखाने में थी हमारी लैब, अंडरग्राउंड। कितनी बदबू होती थी वहाँ। अमर, हम इतनी बदबू में रह कैसे लेते थे वहाँ? कहाँ है वो बंगला? यहाँ पे कहाँ? यहाँ। FON। हाँ, FON मतलब फादर ऑफ द नेशन। कौन? अंकल भी क्विज का टाइम नहीं है। महात्मा गांधी। राइट। फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी रोड। MG रोड। यस। फादर ऑफ नेशन ही पहुंचाएंगे मुझे मेरे फादर तक। मान गए अंकल, बाप बाप होता है। यस। बाय। ये एप्पल यहाँ किसने रखा? अंकल, यहाँ पर कोई पुराना बंगला है ना? है नहीं था, 10 साल पहले तोड़ दिया, अब कुछ और बन गया वहाँ, प्लॉट नंबर 19 पे। प्लॉट नंबर 19? हाँ यही प्लॉट नंबर 19, थोड़ा सा आगे। बंगलों की जगह तो ये बन गया। भटकल अंकल ने कहा था सीक्रेट लैब अंडरग्राउंड ही है। बंगलो भले ही नहीं है यहाँ पर हो सकता है सीक्रेट लैब अभी भी अंदर ही हो, और उस तक पहुंचने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर से होकर जाना होगा। यानी कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। गायब मोड ऑन। फिर वही ध्वनि। लगता है उस मानव ने अंगूठी को फिर से धारण किया है। इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। दृश्य मानव, समझ ले तेरा अंत निकट है। तो जाओ और इस अभियान को पूरा करो श्वान। जाओ। क्या बात है, ये नजारा मुख्तलिफ देखकर ऐसा लगता है ये नाचीज इस शहर में मशहूर हो रहा है। मेरा मतलब है कि इस बदले हुए माहौल को देखकर ऐसा लगता है जैसे अपन फेमस हो रहे हैं बॉस। कब तक, कल तक टोटल न्यूज सब की सब यहीं पर चले आ रहे हैं। और अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं कह दूंगा नो कमेंट्स बेबी, और फिर सबको साइड करके मैं साइड से फटाक निकल जाऊंगा। जी सर। नहीं कुछ भी। सॉरी सर। चल सर, कल जो मुंबई डीआरएसओ पे अटैक हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए छानबीन शुरू है उसका। हाँ? सर, इस घटना का कनेक्शन डीआरएसओ दिल्ली के हमले से जहां पर 20 लोगों की जाने गई है। द नेशन वांट्स आंसर। वो नेशन मिलेगा ना आपको तो उसको बताने का, थोड़ा सा वेट और करने का। हाँ? सारे के सारे अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, चिंता मत करो। सर ये तो सरासर लीपाप होती है। मुंबई डीआरएसओ आपकी जुरिडिक्शन में आता है और यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, कभी अटैक्स कभी मर्डर। सर सुना है एक मर्डर किसी एलियन ने किया है। एलियन? अरे तांबे, देखिए ये अफवाह है, ये रूमर्स फैलाना बंद कर दीजिए आप लोग। एलियंस यहाँ नहीं होते, वो फिल्मों में होते हैं। चलिए अगले सवाल जवाब का काम
बाद में करेंगे, अभी हमको हमारा काम करने दीजिए। चलिए बाद में थैंक यू बाय। अंगूठी की ध्वनि इसके अंदर से आ रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर तक तो पहुंच गया, अब अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब तक कैसे पहुंचा जाए? जरूर कोई सीक्रेट दरवाजा होगा। कौन है रे? मैं हूँ रे, और कौन है? अरे नहीं साहब, हाय शपथ, अरे कोई तो गया अंदर। अंदर? हाँ। एक कम पिया कर दे, अभी तो लीवर गया, कल को भेजा भी जाएगा। ये स्टोर रूम लग रहा है, यहीं ढूंढता हूँ। साहब साहब, बाटली की कसम साहब, वो चेयर ऐसे हिलता हुआ दिखा मेरे को। पैंट छोड़ वाला, थोड़ी देर में तू सबको हिलता हुआ दिखेगा, समझा? है साहब। मुझे किसी भी प्रकार भीतर प्रवेश करना होगा, शीघ्र। मामला है पेचीदा, वक्त है कम। कहाँ छिपाए तुम? कहीं धोगी कोई सीक्रेट दीवार। या फिर कोई चोर दरवाजा। उधर देख। कहीं इसके पीछे कोई सीक्रेट दरवाजा तो नहीं? देवा रे देवा, भूत। साहब साहब, मैं तो बोलता है ना, इस पुलिस स्टेशन में पक्का किसी भूत के है। गबस ना, मतलब तेरा भूत मैं उतार देगा, समझा? सच्ची बोलता है साहब। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चली गई, मेरी किस्मत मुझसे रूठ के चली गई। अभी सीक्रेट लैब तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। बापू, FON, फादर ऑफ नेशन, पूरे इंडिया को रास्ता दिखाया है आपने। कहीं मेरा रास्ता आपकी फोटो के पीछे तो नहीं? साहब बापू हिल गए, बापू हिल गए साहब, बापू हिल गए। बापू नहीं हिले, तेरा भेजा हिल गया, समझा? तू शांत होने क्या लेगा रे? साहब एक बाटली मिल जाती तो बाकी लेगा, तो बाकी ले। काय को है साहब? कोई बेसमेंट? जिम्माइला, तू सुबह से दिमाग खराब करता। अरे साहब इधर नाटक बोल रहा है, इधर कोई है?
ऑन ज़ारा, कम ऑन। या तो चिप्स खा ले या तो वर्कआउट कर ले। क्या फायदा वर्कआउट करने का? वैसे भी 1 हफ्ते की मेंबरशिप बची हुई है और रिन्यू करने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं है, और वैसे भी मैंने ये सारी मोह माया छोड़ दी है सर। ओह गॉड, बिना जिम के मैं भूल गई तो ऐड कर लेना चाहिए था ना, लाइफ शॉर्ट हो जाती है हमारी। ओ तो ऐड नहीं हुआ, वो मेरी गलती है। मैंने ऐसे बोला क्या? डोंट पुट वर्जिन नो आउट, वैसे भी जगह नहीं है। राइट। वीर इज द कल्प्रिट, वो है कल्प्रिट। तूने देखा ना कैसे बिहेव कर रहा था वो सेट पे? अजीब बिहेव कर रहा था। आई थिंक वो चाहता ही नहीं था ये ऐड हो, सब जानबूझ के किया उसने। हाँ, 50 लोगों के सामने खुद का मजाक उड़ाने के लिए तो उसे बहुत मजा आ रहा होगा, राइट? तूने उस बेचारे को डरा दिया होगा। What? कोई बेचारा नहीं है वो। और मैंने क्या किया यार? स्टार है ना तो ज़ारा नर्वस हो गया होगा बेचारे तेरे सामने। तो मैं क्या करूं? फोन कर वीर को। नहीं, रॉकी को। ऑब्वियसली वीर को करेगी ना, फोन की जरूरत। ईशानु अनलॉक कर, ज़ारा अनलॉक कर लो। अरे ईशानु। ओके हेलो जैन सर। हाँ सर। एक अब्बा सारे साहब का फोन है। हाँ सर। सर वो डोका वाला केस का अपडेट करता हूँ मैं आपको। सर रिपोर्ट 2 दिन में मिल जाएंगे। निकाल कोई रास्ता निकाल, टाइम बहुत कम है तेरे पास। किसका फोन बजा बे? किसका बजा? तेरा ही बजा होगा, सुधरेगा नहीं कभी तू। नहीं साहब, मेरा फोन तो बचपन से साइलेंट है। संभाल कर रख उसको। और फोन निकाला तो सब पता जाएगा। हाँ सर। नहीं सर। जहाँ नेटवर्क नहीं आना चाहिए वहाँ पूरा नेटवर्क आता है। मेरा फोन काट दिया उसने। हाउ डेयर ईशानु, हाउ डेयर। रुक मैं भी बताती हूँ। कौन है जिससे मेरे बिना रहा नहीं जा रहा? ये किसका फोन बज रहा है ये बार बार? आज ना कोई तो खाएगा मेरे हाथ की। कौन है जिससे मेरे बिना रहा नहीं जा रहा? इसका मैं कल ही दबा देता हूँ। स्विच ऑफ। हद हो गई यार। एक बार शूट पे ले गए, बॉयफ्रेंड बनाने की एक्टिंग क्या करवा ली? तो हीरो समझ रहा है अपना। छोड़ ना ज़ारा। नो शान, अब इस वीर के साथ ना कोई ऐड नहीं करनी है। बाहर में गई जिम मेंबरशिप, योगा कर लेंगे। योगा करने के लिए भी तो घर होना चाहिए ना, और जब ऐड ही नहीं रहा तो वैसे भी सड़क पे आ जाएंगे। तो चिप्स खा। ये बदबू, कितनी बदबू होती थी वहाँ। हम इतनी बदबू में रह कैसे लेते थे वहाँ? ये बदबू ही है क्लू, इसे ही फॉलो करता हूँ। अबे क्या कर रहा है? अरे ये पुलिस स्टेशन है, मच्छी मार्केट है। अरे चुप कराओ इनको, कोई रे चुप कराओ। इससे पहले और रहता पहले निकल लेता हूँ। मैं उस मायावी अंगूठी को अपने हाथ से जाता हुआ सुन पा रहा हूँ। मुझे तत्काल उसका पीछा करना होगा। किधर? अरे पकड़ना उसको। अरे ये तेरा असली वाला ससुराल नहीं है कि तू इधर उधर टहल रहा है। चल एंट्री। अरे करता क्या? चल एंट्री कर, चल। इतना क्यों पीता है जो बार बार सूसू आता है? ढोकला। हाँ जोर की लगी है। अभी ढोकला छोड़ के तो मैं तेरे को लेके जाने से रहा। गायब में भूख बहुत लगती है। मैंने ढोकला कौन खाया रे? ये पूरा ढोकला था, आधा कैसे हो गया रे? साहब मैं तो बोला था लोचा इधर। कोई लोचा नहीं है समझा, ढोकला है। तो ये रहा बदबू का खजाना।
ये इसी एरिया का है और भटकल अंकल ने भी बदबू की बात की थी। कहीं उस अंडरग्राउंड लैब का रास्ता इसी कूड़ेदान से तो नहीं जाता? अब अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। किसी महान आदमी ने कहा है कि कीचड़ में कमल खिलता है और कूड़ेदान में रास्ता मिलता है। ज़ारा, हम हमारे बच्चों की पॉटी वाली नैपी ना कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे, खाद बनाकर गार्डन में डालेंगे। बेवड़े तो अभी भी यहीं खड़ा है। अब तेरा सूसू का मुहूर्त निकालूं क्या? अरे साहब, आज ऐसा ऐसा चीज देखा ना मैं कि मेरी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। साहब, आप मेरे को अभी के अभी ना जेल के अंदर डालो, नहीं तो इस गटर के अंदर कूद के ना मैं अपनी जान दे डालेगा। चल, देना जान बाद में, पहले सुसु कर ले। चल। सुसु तो इंसान। तो वो बदबू का खजाना कूड़ेदान नहीं, टॉयलेट है। कॉज ऊपर कितनी भी तोड़फोड़ हो, नीचे का सीवेज सिस्टम कभी नहीं बदलता। कहीं सीक्रेट रूम का रास्ता यही तो नहीं? साहब, आप मेरे को अभी के अभी ना जेल के अंदर डालो, नहीं तो इस गटर के अंदर कूद के ना मैं अपनी जान दे डालेगा। चल, देना जान बाद में, पहले सुसु कर ले। चल। तो वो बदबू का खजाना कूड़ेदान नहीं, टॉयलेट है। कॉज ऊपर कितनी भी तोड़फोड़ हो, नीचे का सीवेज सिस्टम कभी नहीं बदलता। कहीं सीक्रेट रूम का रास्ता यही तो नहीं? ए तांबे। जी सर। ये देख, ये अपने एरिया में होना था। कार्टून देख, कपड़े देख इसके। सर्कस से भागा हुआ लगता है ये। माइला, ये फैंसी ड्रेस वाला कार्टून, इसने किया मर्डर और पब्लिक चिल्ला रही एलियंस एलियंस। नहीं तो क्या? माइला, क्या रे? कुत्ते के वहां पे घर घर क्या करता है? काटेगा क्या? रुक, तेरे को मैं ही बांध के रखता हूं। चल। इनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब ये फायर अलार्म किसने बजाया? अरे अलार्म बंद करना। अरे ये तीसरा चोर भाग गया, पकड़ो इसको। वो मैप पे जो क्रॉस था वो कूड़ेदान का नहीं, उसके बगल में सीवेज सिस्टम का था। ये स्मेल। वीर। पापा। ये क्या है? पापा, मुझे आपको हक करना है। तो करो। लेकिन आप जब भी ऑफिस से आते हो, आपसे बहुत बदबू आती है। मेरा काम ही ऐसा है बेटा, मुझे गंदगी में उतरना पड़ता है। I'm sorry। सॉरी नहीं, अभी भी बदबू आ रही है। तू हट जा बेटा। नहीं नहीं नहीं। ये एग्जैक्टली वही स्मेल है जो पापा से आया करती थी। मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ।
यही कहीं से आ रही थी वो ध्वनि। लगता है अदृश्य मानव ने अंगूठी को उतार दिया है। कहाँ गया तू अदृश्य मानव? हाय ज़ारा, रॉकी। तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ श्योर। और जिसने कोई पिकअप लाइन नहीं मारी। बोलो। मुझे ना वीर के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। वीर? आई नो, तुम्हें पता नहीं है। वीर ना तुमसे, जस्ट अ मोमेंट। ओह नो। और रॉकी क्या कह रहे थे तुम? मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा था। हेलो। हाँ जी भाई, बहुत लंबी उम्र है आपकी, आप ही को याद कर रहा था। मम्मी कसम। देखिए अब इतना टाइम दिया है, थोड़ा टाइम और दे दीजिए आप। नहीं देखिए अब नहीं लगाना सट्टा, क्योंकि एक खोखा हारने के बाद ना हिम्मत नहीं है मेरे में। ओके बाय। बिलो तू अग है, बिलो तू अग है, बिलो तू अग है। या तो मेरा बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, या दुनिया के सारे झल्ले लड़के मेरे ही पल्ले पड़े। ये डेड एंड नहीं, सीक्रेट लैब का दरवाजा है। ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया यार। भटका अंकल ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। कहां से पैदा करूं इसका पासकोड? इना मीना डीका डायमा का डीका रंपम पोश। इनकरेक्ट पासकोड। 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट। एक अटेम्प्ट फेल हो गया, 2 अटेम्प्ट बचे। FON MG रोड, यहाँ का पिन कोड ट्राई करता हूँ। हाँ, इनकरेक्ट पासकोड। 1 अटेम्प्ट लेफ्ट। नहीं। ओह, 2 अटेम्प्ट फेल हो गए, 1 ट्राई बचा है। ये पासकोड पापा ने लगाया था, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या हो सकता है? पापा, आपका फेवरेट नंबर कौन सा है? ये कैसा सवाल है बेटा? मेरा कोई फेवरेट नंबर नहीं है। मेरा है। अच्छा, क्या? 1 उनो प्रथम यानी कि 1, क्योंकि मैं हर चीज में नंबर 1 लेता हूँ। अब तो बताओ पापा, आपका फेवरेट नंबर कौन सा है? मेरा फेवरेट नंबर है 0 7 1 2 1 9 7। इतना बड़ा नंबर? क्योंकि ये मेरे सबसे बड़े दिन वाले का नंबर है। ये मेरा फेवरेट नंबर है मेरे हीरो का बर्थडे। 0 7 1 2 9 7। प्रोसेसिंग। पासवर्ड मैच।
सारा इतनी तेज गाने लगाए हुए इसने। तो वैसे भी ये ऐड नहीं मिल रहा है, और अगर ये ऐड शूट नहीं हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ज़ारा समझने को तैयार ही नहीं है, और मैं क्या करूं? वीर को समझाना होगा, बट कैसे? शानू। हेलो। क्यों लगता है कोई अपना? ये सच है या सपना? सपना नहीं, सच है चंटू। चंटू नहीं, बंटू। हाँ हाँ, व्हाटएवर, एक ही बात है। एनीवे, मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ हाँ, आई एम ऑल योर्स। बोले तो आई एम ऑल ईयर्स। हाँ हाँ, व्हाटएवर। एनीवे, तुम सबसे पहले तो वीर को ये चीज बोल दो कि वो आके ज़ारा को प्यार से समझा ले, क्योंकि उसके लिए ये एड शूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो कि तुम वीर को हर चीज के लिए मना लेते हो, तो इसके लिए भी मना लोगे, राइट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु मानता है, गुरु एक्चुअली। तो क्या है ना कि सारे स्टंट्स मैंने तो सिखाए उसको। ओह वाओ, दैट्स वंडरफुल। पर वीर आएगा ना ज़ारा से बात करने? अरे अपने सर के बल आएगा। ओके, थैंक यू, बाय। सॉरी। अरे वीर, फोन उठा ले, तेरी और मेरी सेटिंग साथ में होने वाली है। The number you have called is currently switched off. अरे यार, स्विच ऑफ आ रहा है, कभी खुद गायब रहता है, कभी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये बेहया, बेवफा, कहीं तूने नया बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बना लिया? पापा का सीक्रेट लैब। सबसे जरूरी है नए की खोज करते रहना और बार बार सवाल पूछते रहना। दिस यूनिवर्स इज मैजिकल, और याद रहे कि हम इसी यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, और कोई भी हिस्सा अनइम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके ही पूरा बनता है। मतलब हम भी स्पेशल हैं? ऑफ कोर्स, हम भी स्पेशल हैं, और हमें खुद पर यकीन होना ही चाहिए। और वीर, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई तो मैजिक छिपा है। आप सही थे पापा, यू वर राइट। दंश, धैर्य। तो रुष्ट हो हमसे तुम? अपने गुरु शुक्र के निर्णय पर शंका है तुम्हें? यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए गुरु शुक्र। क्या आपको अपने शिष्य की क्षमताओं पर शंका है? कदापि नहीं।
तुम तो हमारे सबसे कीमती योद्धा हो दंश। फिर भी आपने मायावी अंगूठी को लाने का भार श्वान को सौंप दिया। बड़े बड़े प्रयोग में छोटे छोटे बलिदान देने होते हैं दंश। मनुष्यों से सीखो। बड़ा परीक्षण वो अपने लोगों पर नहीं, चूहों पर करते हैं। यदि परीक्षण सफल रहा तो श्रेय मनुष्य का, और यदि विफल रहा तो चूहों का दुर्भाग्य। अंगूठी के 4 चरण होते हैं और ये 4 चरण हमारी नियति बदल सकते हैं। श्वान को पहले इसलिए भेजा गया ताकि पता चल सके कि अंगूठी अपने पहले चरण के आगे गई है अथवा नहीं। अगर श्वान ने अंगूठी के उस धारक को बंदी बना लिया होता तो व्योम ढिंढोरा पीटते हुए अब तक यहां आ चुका होता। अर्थात श्वान असफल रहा। आशंका हमें इस बात की है कि अंगूठी के धारक ने कहीं पहले चरण के बारे में जान न लिया हो। पापा, आपने जिस तरह की तैयारी की हुई थी आपको पूरा यकीन था कि रिंग मिल जाएगी। अंगूठी हमारी मायावी अंगूठी में असंख्य शक्तियां हैं और वो सदा अपने धारक को प्रेरित करती है कि वो उनके विषय में जाने, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करे, और इसी प्रकार धीरे धीरे धारक हर एक चरण के बारे में जान लेता है।
कमाल हो गया। गुरु शुक्र, अगर अदृश्य मानव ने पहला चरण पार कर लिया तो। यदि ऐसा हुआ तो हमारे लिए उससे अंगूठी प्राप्त करना पहले से कई अधिक कठिन हो जाएगा। अब न किसी के देखने का भय है, न ही मुझे कोई रोकने वाला है। यहाँ बहुत घुमाया है तूने मुझे अंगूठी धारक। अब मैं तुझे समय लेकर शांति से मारूंगा ताकि मेरे हृदय को ठंडक पहुंचे, इससे पहले कि ये मुझे देख ले और फिर से अदृश्य हो जाए। मुझे इसे दबोचना होगा। यहाँ कौन हो सकता है? ऊपर पुलिस स्टेशन भी है। अब कैसे बचेगा अंगूठी धारक? ये यहाँ ये तो उससे मुंबई DRSO में भी था। और ये पापा की सीक्रेट लैब में क्या कर रहा है? अभी इसकी मिस्ट्री सॉल्व करता हूं। इसने मुझे मारा कैसे? मैं दिख रहा हूं क्या?